इस लोक में ज्ञान के समान कोई पवित्रता नहीं है। क्या ज्ञान? इस अपवित्र शरीर को मैं मान करके आप तीर्थ याटन करो तो अहंकार ही पुष्ट होगा। बोले हम चारों धाम हो आए हैं और इसी शरीर की अहमता को लिए बैठे हो तो आप अपवित्र ही हो, अभी पवित्र नहीं हो। ये शुद्ध अध्यात्म मार्ग, ये भगवत मार्ग है। इसमें इस शरीर से, शरीर की चेष्टाओं से, शरीर के भोगों से आपको विवेक बचा सकता है। वो विवेक सत्संग से प्राप्त होता है, वो सत्संग भगवत कृपा से प्राप्त होता है। वो भगवत कृपा आपके ऊपर भरपूर है, निश्चय करो। ना ही ज्ञान सदृशम पवित्रमी विद्यते। श्री भगवान कह रहे हैं सब की सब पवित्रता इस मनुष्य लोक का स्पर्श होते ही जाती रहती है। जैसे सुंदर जल गिरता है, भूमि में गिरते ही वो रज से युक्त हो जाता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जहां इस शरीर में मैं करके इस मनुष्य लोक में हम आए, हमारा सारा ज्ञान ढक गया, तभी से हम अपवित्र हो गए। जब तक हमारा शरीर भाव है तब तक बहुत गड़बड़ है। इसीलिए अभी परसों का सत्संग हुआ था कि प्रभु मेरे हैं। ये जब हमारे हृदय में बैठने लगेगा तो शरीर भाव नष्ट होने लगेगा। ये शरीर मेरा, शरीर संबंधी मेरे, इसी में फंसे हुए हैं। भजन तो हो रहा है लेकिन शरीर बन के हो रहा है, साधन तो हो रहा है लेकिन शरीर बन के हो रहा है। इसलिए भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ लग रही है। पवित्रता प्राप्त करने का बहुत सुंदर अवसर हमें मिल गया है। मनुष्य शरीर है, संतों का समागम है। अब हम स्वतंत्रता से, अर्थात ये जो माया के बंधन है, इस बंधन से मुक्त होकर भगवदानंद में डूबने के लिए पूर्ण अवसर मिल गया। अब हम स्वतंत्रता से ये मान लें कि जितने भी दोष हो रहे हैं, जितने भी विकार हो रहे हैं, सब शरीर में हो रहे हैं, मेरे में नहीं हो रहे हैं। शरीर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये प्रकृति के अधीन है, इससे होता ही रहेगा। कोई ये सोचे कि अब आप चिंतन करते हुए जा रहे हैं, अचानक पैर किसी जीव पर पड़ा, चींटी है, चीटा है, कोई भी, वो मर जाता है, पाप हुआ ना। जब तक शरीर में अहम रखोगे तो उसको भोगना पड़ेगा। शरीर का अहंकारी कर्ता भाव करने वाला जितने भी कर्म है उन सबको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और प्रभु के चरणों का आश्रय लेने वाले के अगर भूल चूक से अपराध बन जाते तो प्रभु हृदय में बैठ करके उसके सारे पाप नष्ट कर देते। शास्त्र इस बात का साक्षी है। भगवान कहते उसके हृदय में बैठ करके मैं उसे निष्पाप करता हूं। संसार में यज्ञ करना, दान देना, तपस्या करना, पूजा करना, व्रत रखना, उपवास रखना, ध्यान, प्राणायाम, जितने भी साधन है, गंगा स्नान, यमुना स्नान, गोदावरी, तीर्थ आदि, ये सब पाप नष्ट करने के लिए उपाय बताए गए हैं। ये बड़े पवित्र उपाय बताए गए हैं, पर उन सब में पाप प्रवृत्ति का नाश करने का उपाय नहीं है। ध्यान दीजिए, संसार में ये उपाय बताए गए हैं पाप नष्ट करने के लिए। यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना, पूजा करना, व्रत करना, उपवास करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, गंगा स्नान, यमुना स्नान, तीर्थ स्नान आदि आदि, ये पाप को नष्ट करने वाले हैं पक्का, पर ये पाप की प्रवृत्ति को नष्ट नहीं कर सकते। आहा, पाप की प्रवृत्ति सत्संग से ही नष्ट होगी, महापुरुषों की कृपा कटाक्ष से नष्ट होगी। जो संत महापुरुषों का संग करते हैं उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है, विवेक प्राप्त होता है, उससे पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है। कोई भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, सब तीर्थों के तीर्थ भगवत प्रेमी महात्मा हैं। जो सदगुरुदेव हैं उनके चरणारविंद से ही तीर्थों में तीर्थत्व आता है। हम उनके वचन को मान ले तो वो हमारी पाप की प्रवृत्ति को नष्ट कर देंगे। जब भगवत अनुराग की तरफ हमारी वृत्ति हो जाएगी, शरीर का भाव छूटेगा तो पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। पवित्राणाम पवित्रम, वो पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। जैसे जैसे हमारा हृदय पवित्र होता जाता है वैसे वैसे भगवत तत्व की बातें अपने आप आने लगती हैं। उसे सीखना पढ़ना नहीं पड़ता। आज हम शास्त्रों का स्वाध्याय खूब सीख गए, पढ़ गए,
लेकिन हमारा हृदय पवित्र नहीं हो रहा, क्योंकि पाप प्रवृत्तियां बनी हुई हैं। संत सदगुरुदेव का आश्रय लेने से भले आपका शास्त्र ज्ञान ना हो, लेकिन हृदय में पाप प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा और आपके अंदर वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जिससे तत्वबोध हो जाएगा। इसीलिए श्री देवर्षि नारद जी इस सूत्र में वर्णन करते हैं कि तदेव साध्यम तदेव साध्यम। आप साधना करो इस बात की, प्रभु से आराधना करो, मांगो कि मुझे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए। इसमें एक और रहस्य की बात है। जैसे कोई प्रतापी राजा है, साथ में वो बड़ा भारी प्रेमी भी है, बहुत प्रतापी राजा है और वो प्रेमी भी है, तो क्या आप सीधे राजा के समीप आप जुड़ सकते हैं क्या? अगर जुड़ भी जाएंगे तो राजा बन के मिलेगा, प्रेमी बन के नहीं। अगर उस राजा के प्रेमी स्वभाव को देखना है, उसके प्रभाव से हटकर, राज प्रभाव से हटकर, तो पहले उसके किसी प्रेमी से मिलना होगा जो राजा से बहुत घनिष्ठ प्रेम करता है। वो प्रेमी क्या करेगा? वो राजा को राजी करेगा और आपको वहां तक पहुंचाएगा और दोनों का मिलान कर देगा। ये बीच वाला प्रेमी ही भगवत महापुरुष है, जो भगवत अनुराग में डूबा है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हमारे प्रभु हैं। यदि आप सीधे मिलना चाहे तो मिल नहीं सकते, और अगर कभी ऐसा संयोग भी बनेगा तो अपने प्रभुत्व से मिलेंगे, प्रेमी बन के नहीं। अगर उनके वास्तविक प्रेम स्वरूप का अनुभव करना है तो नारद जी कह रहे, किसी प्रेमी महाभागवत की शरण लो। उस महाभागवत की कृपा से प्रभु का प्रेम स्वरूप आपके अनुभव में आएगा। जिसको प्रभु अत्यंत कृपा करके अपना प्रेम पात्र बनाना चाहते हैं, उसे अपने प्रेमी महापुरुषों के प्रति श्रद्धा प्रकट कर देते हैं। और वो प्रेमी महापुरुष जब प्रभु को प्रमाण दे देता है उसकी परीक्षा लेके, ध्यान देना, जब वो प्रेमी महापुरुष उसकी परीक्षा लेके प्रभु को प्रमाण दे देता है कि ये प्रभु आपको ही चाहता है, फिर प्रभु बिक जाते हैं। प्रेमी महापुरुष आपके प्रेम की परीक्षा लेंगे। हो सकता है हमारे साथ ऐसा कठोर व्यवहार हो कि मुझे लगे कि कैसे हम इनके सहारे थे, ये बड़ा कटुवचन बोलते हैं, हमारी तरफ देखते भी नहीं। लेकिन आप सच्ची मानो, वो आपके प्रेम की परीक्षा है। आप केवल हृदय से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखिए। उनका देखना ना देखना ये बाहरी बात है, वो अंदर से प्रतिपल आपको देख रहे हैं। वो आपको आज्ञा कर रहे हैं, ऐसे चलिए। आपको बहुत विघ्न लग रहा है, बहुत बाधाएं लग रही हैं, शरीर अस्वस्थ हो रहा है, समाज आपकी निंदा कर रहा है, लेकिन आपके कदम लड़खड़ाए नहीं, आगे बढ़ते चले जा रहे। आप अपनी अग्नि परीक्षा में पास हो रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं इस सूत्र की व्याख्या में, कोई भी भगवत मिलन के पहले उसकी प्रेम परीक्षा होगी, इस बात पर तैयार रहे। ऐसा ना सोचे कि मेरी प्रेम परीक्षा नहीं होगी। तुम प्रभु से मिलना चाहते हो, ये बात पहले जांचेंगे भगवत प्रेमी महात्मा, और जब उनकी परीक्षा में पास हो जाता है तब वो हृदय से आर्त भाव से प्रभु से कहते, प्रभु अब ये आपका निश्चित निज जन है, इसे स्वीकार करो। तो प्रभु से अपना प्रेम स्वरूप अनुभव करा देते हैं। जैसे कोई कहता है कि बीच में दलाल की क्या जरूरत है, भगवान है, भगवान के तुम अंश हो, उसमें मिल जाओ। ठीक भी है, ऐसा भी कहते, लेकिन भगवत रसिक जी कहते कि हम भगवत रस के दलाल हैं, हमसे बिना मिले कोई कुंज बिहारी से नहीं मिल सकता। और पक्की बात है, जब तक एक गुरुदेव और भगवत प्रेमी महात्मा ना मिले तो प्रेम स्वरूप प्रभु का अनुभव नहीं हो सकता। हो सकता है कि भाई कोई ऐसी तपस्या आदि के द्वारा कोई ऐसा बने कि मोक्ष आदि के अधिकारी हो जाओ आप, लेकिन भगवत प्रेम के अधिकारी प्रेमी जनों के संग से ही होता है। यदि उपासक कामना युक्त और अनन्य भाव को प्राप्त नहीं हुआ है तो भगवत प्रेमी महात्मा तब तक प्रभु से प्रार्थना नहीं करते कि इनको साक्षात्कार करवा। जब वो देख लेते कि इनके हृदय में अन्य कामनाओं का नाश हो गया है और ये प्रभु के पूर्ण अनन्य हो गए, फिर वो प्रार्थना करते। ध्यान रखना, जैसे अपने लोग कहते हैं कि अगर आप प्रार्थना करो तो क्या नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु आपसे रिझे हुए हैं, तो वो कहेंगे जरूर कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आर्त भाव से प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहे कि तुम्हें प्रभु के सिवा और कुछ चाहिए। वो सच्चे प्रेमी है, देख रहे हैं तुम प्रभु के सिवा और किसी का आश्रय लिए हो, तो जब तक तुम्हारे हृदय में अन्य आश्रय अन्य कामनाएं हैं तब तक भगवत प्रेमी महात्मा प्रभु से प्रार्थना नहीं करते। जब वो आपको इस योग्य बना देते हैं कि आप पूर्ण निष्काम हो गए,
आप पूर्ण अनन्य हो गए तो भगवत साक्षात्कार में देरी नहीं, बनाएंगे वो ही, लेकिन तब तक आपको हृदय में नाना प्रकार की जो बाधाएं वो सहना पड़ेगा। अनन्य भाव के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ये बिल्कुल पक्का समझ लीजिए, हमारे प्रभु के अनन्य होना, प्रभु के सिवा और कुछ ना चाह रह जाना, यही महान प्रेम स्वरूप प्रभु के साक्षात्कार का स्वरूप है। कोई जा ही न चाहिए कबों कछ तुम संसाज सने। वे प्रभु के संदेश वाहक हैं, प्रभु उनके इशारे को देखते रहते हैं। ध्यान देना, प्रभु तुमसे आंख नहीं मिलाएंगे, उनसे आंख मिलाएंगे, वो इशारे से पूछेंगे मिलूं, बोले नहीं अभी रुको प्रभु, अभी थोड़ी अनन्यता में बाधा रह गई, थोड़ा काम पूरा कर ले, फिर वो इशारा देखते रहते हैं। अब ये बात संसारी आदमी जानेगा क्या? जो महापुरुष उस रस में डूबा हुआ, प्रभु उनका इशारा देखते रहते हैं, और जहां प्रभु को इशारा मिला तो प्रभु अपना पूरा प्रेम का रहस्य उस उपासक के हृदय में खोल देते हैं। धीरे धीरे उसके हृदय की प्रेम बाढ़ ऐसी बढ़ती चली जाती है, प्रेम राज्य में उत्तरोत्तर उसका प्रवेश होता जाता है और वो दिव्य लीला का पात्र बन जाता है। अंतर्यामी प्रभु किसी के धोखे में नहीं आ सकते, इसलिए आप अपने हृदय में दृढ़ विश्वास करके किसी भगवत प्रेमी महात्मा की आज्ञा के अंतर्गत अपना जीवन समर्पित करें। उनकी आज्ञा से आपके हृदय में निष्कामता, अनन्यता बढ़ेगी और आप प्रेम रस के अधिकारी होंगे। श्री देवर्षि नारद जी अगले सूत्र में कह रहे हैं, दुष्संगा सर्वथैव त्याज्यः। किसी महापुरुष का जब आश्रय लो तो उसके साथ अगला सूत्र ही बोल दिया कि अन्य का संग मत करना। यदि आपने संत सदगुरुदेव का वर्ण कर लिया, सच्ची कह रहे हैं, इस बात पर विशेष ध्यान देना, संत सदगुरुदेव का वर्ण कर लिया तो साथ में ही ये परहेज लग गया कि जो हमारी गुरु निष्ठा, जो हमारी इष्ट निष्ठा, जो हमारे भजन में बाधा पहुंचा दे, वो चाहे भगवान ही क्यों ना वहां बैठे बोल रहे हो, हमें नहीं जाना चाहिए। हमारे लिए वो दुस्संग ही होगा। हमारे इष्ट में, हमारे गुरुदेव में, हमारे भजन मार्ग में अनन्यता आनी चाहिए, तभी वो सत्संग है। अगर वो अनन्यता में बाधक हो रहा है, हमारी उपासना में बाधक हो रहा है, हमारे गुरुदेव की निष्ठा में बाधक हो रहा है, तो यद्यपि वो है भागवतिक, लेकिन हमारे लिए वो दुष्संग होगा। और दूसरा दुष्संग, ऐसे संत महापुरुष का संग करके यदि विषयी पुरुषों का संग कर रहे हो तो आपका मार्ग रुक जाएगा, आपको उन महापुरुष के रस का अनुभव नहीं होगा। दुस्संगा सर्वथैव त्याज्यः, दुस्संग का सर्वथा त्याग कर दो। सर्वथा अपने देखने को मिलता है कि अगर कोई गुरु निंदा, इष्ट निंदा, संप्रदायाचार्य निंदा, उपासना की निंदा करने वाले हैं, हम बहुत आराम से उनके पास बैठते हैं, बातें करते हैं, ऐसा लगता है कोई मित्र है और उसको अच्छा लगता है सुनने में, अर्थात दुर्गति का मार्ग उसका पुष्ट हो रहा है। देखो, हम शास्त्र के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, ये अपने हृदय में बात रखते हैं, पर शास्त्र सत्य है, गुरुदेव की आज्ञा सत्य है, हम चल नहीं पा रहे, ये बात तो चलेगा, हम चल नहीं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा, शास्त्र की बातें ये गलत हैं, ये बात मन में आ जाना। आचार्य की आज्ञा, आचार्य का मार्ग स्थापित किया हुआ ये गलत है, ये बात आ जाना सर्वनाश का कारण है। हम चल नहीं पा रहे, ये बात पक्का। हमारे आचार्य ने जो आदेश किया, गुरुदेव ने जो आदेश किया, शास्त्र ने जो आदेश किया, मैं चल नहीं पा रहा हूं, लेकिन वो सत्य है, ये बात उपासक के हृदय में यदि है, वो आगे बढ़ जाएगा। कभी भी गुरुदेव की, शास्त्र की, आचार्य की, इष्ट की निंदा करने वाले का संग नहीं करना चाहिए, चाहे वो जितना सामर्थ्य और प्रभावशाली हो। हम अपने गुरुदेव की अवहेलना, हम अपने शास्त्रों की अवहेलना कभी न सुने। और ये दोष प्रायः ऐसी जोर से फैल रहा है, पूछो मत। इसीलिए हमें अनुभव नहीं हो रहा भगवत मार्ग का। शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन कोरे के कोरे खाली हैं। क्यों? जहां देखो वहां संत निंदा, जहां देखो वहां शास्त्र निंदा, जहां देखो वहां गुरु परंपरा की निंदा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? कलियुग की चाल है कि किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होने देंगे। तुम करते नहीं हो तो सुनो, और बड़े चाव से सुनते हैं लोग।
यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम भगवत मार्ग के पथिक हो, अरे भाई इतनी तो कृतज्ञता रखो कि जिन्होंने कृपा करके धाम नाम रूप लीला का आकर्षण हमारे हृदय में पैदा किया, हम उनकी निंदा न सुने, उनकी अवहेलना न सुने। गुरुदेव ने जो आपको नाम दे दिया उसकी कीमत जान पाए, कितनी बड़ी मूर्खता है। अरे गुरुदेव ने कहा हरे कृष्ण जपो, उससे तो कोई लाभ मिला नहीं। वो कहां से लाभ आ जाए, आकाश से उतरेगा लाभ। जिह्वा से प्रपंच बोलते हो, कान से प्रपंच सुनते हो, नाम जप करने में तुम्हें प्रमाद स्थिति आ रही तो कैसे तुम भगवत साक्षात्कार करोगे। अरे प्रभु का कोई भी नाम हो, महामंगल मोद प्रदान करने वाला, सारे आनंद समाये हुए हैं किसी भी नाम में जो गुरुदेव ने दिया, उस पर पूर्ण आसक्त हो जाओ। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि जैसे हमने तुम्हें साधु संग का महात्म्य बताया कि आप कितने भी बड़े पापियों में सर्वश्रेष्ठ पापी हो, संत समागम करो, उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान नौका में आप बैठ जाओगे और पाप समुद्र को तर जाओगे। ज्ञानाग्नि में सारे पाप तुम्हारे भस्म हो जाएंगे, क्योंकि साधु संग से अज्ञान का नाश होता है, शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होता है, शुद्ध विवेक का प्रादुर्भाव होता है। हे होए विवेक मोह भ्रम भागा, मोह नष्ट होते ही समस्त दुराचरण पाप वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं जैसे हमने तुम्हें महात्मा के संग की महिमा बताई, ऐसे दुरात्मा के संग की महिमा बता रहे हैं। क्या महिमा बता रहे? जैसे संत के संग से भगवत कथा सुनने को मिलती है, भगवत चर्चा में रुचि होती है, भगवत नाम में प्रीति होती है, भगवत चरणारविंद में प्रीति होती, आप सदाचारी बन जाएंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगेंगे, विवेक प्रकट होगा, वैराग्य होगा, सत अभ्यास होगा, ठाकुर सेवा संत सेवा में रुचि होगी, सरलता होगी, नम्रता होगी, क्षमा होगी, तितिक्षा होगी, शौच पवित्रता बढ़ेगी, दया, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, निराभिमानता, परम शांति, परम प्रेम, ये सद्गुण प्राप्त होते हैं संत महापुरुषों के संग से। इसी प्रकार ये जो दुरात्मा जन है, जो दुष्संग है, उसका प्रभाव होगा। क्या? जैसे उधर भगवत वार्ता तो इधर विषय वार्ता, विषय वार्ता, जगत चर्चा, लोक निंदा, भोग प्रीति, दुराचार में उत्साह, उच्छृंखलता, अविवेक, विषय लोलुपता, दुष्ट अभ्यास, मान, दंभ, घमंड, क्रोध, असहिष्णुता, अपवित्रता, निर्दयता, हिंसा, असत्य, इंद्रिय लंपटता, अभिमान, अशांति, ये सब आपके हृदय में बढ़ने लगेगी यदि दुष्संग करेंगे। दुष्संग से सर्वथा नाश हो जाता है। को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। चाहे जितने चतुर हो, कुसंग करोगे नष्ट हो जाओगे। क्या कुसंग की पहचान? जहां विषय वार्ता हो रही हो, जहां जगत चर्चा हो रही हो, जहां किसी की निंदा हो रही हो, जहां भोगों की बात की जा रही हो, जहां दुराचार हो, जहां उच्छृंखलता हो, जहां विषय लोलुपता हो, जहां गंदे अभ्यास हो, जहां मान हो, घमंड हो, क्रोध हो, असहिष्णुता हो, निर्दयता हो, हिंसा हो, झूठ हो, इंद्रिय लंपटता हो, अशांति, ऐसे लोगों का संग त्याग दो। आप भगवत मार्ग के पथिक हो, उनको भी मानसिक प्रणाम करो, लेकिन कभी उनका संग ना होने पावे। निश्चित समझो, निश्चित इससे बड़ी हानि होती है, बहुत बड़ी हानि होती है। बहुत मुश्किल होता है श्रद्धा को प्रकट करना, बहुत मुश्किल होता है श्रद्धा को बढ़ाना, और नष्ट करना 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड की। ऐसे ऐसे मिलेंगे कि 1 सेकंड में आपकी श्रद्धा को नष्ट कर देंगे। दुर्गुण दुराचारों का विकास होने लगता है ये दुरात्माओं के संग से। इसलिए साधक सावधान रहे। जो सांसारिक प्रवृत्तियों में अरुझे हुए हैं, सांसारिक भोगों को ही परम सुख मान रहे हैं, वो लोग जानते हो क्या कहते? अरे वो सब गप्पे लिखी है शास्त्रों में, काहे को जल रहे हो, जब तक जियो मौज से जियो, बाद में किसने देखा है। अब साधक वैसे ही परेशान हो रहा था, उसको लगा ऐसा तो गुरुजी कभी नहीं बोले, हृदय शीतल हो गया। भैया तुम तो हमारे सच्चे मित्र मिले। भैया उनको पहुंचा दिए वहां जहां कभी सांस लेने को नहीं मिलने वाला, इतनी दुर्गति होनी। बचो ऐसे प्रियजनों से। वृंदावनवास का नियम कितना कठिन है निर्वाह करना। अब वो आए, बोले कौन? बोले फूफा हैं। अब आए बैठे,
अब आपने उनको आदर से बैठाला, अब इसके बाद वृंदावन, अरे ये क्या वृंदावन, सब वृंदावन है, देख लो वृंदावन में क्या हो रहा। ऐसी बातें कही, वृंदावन की निष्ठा उड़ गई और वह लिवा गए अपने साथ। बचो, ऐसे लोगों से बचो, चाहे वो कोई सगे संबंधी हो। जिनको वृंदावन धाम के प्रति पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा नहीं, ऐसे लोगों का संग न करो। ध्रुवदास जी ने तो कहा, वृंदावन के वास को जिनके नाहि हुलास, तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। जो धाम नाम रूप लीला से प्रेम नहीं करते, उनको छूना भी मत। उनको, उनके समीप जाना तो बात अलग रही, छूना भी मत, चाहे वो कोई भी हो। हमारे प्रीतम के मार्ग में वो प्रेम नहीं करते, इसलिए प्रणाम है, हम द्वेष नहीं करेंगे पर उनका संग भी नहीं करेंगे। ऐसे रहना चाहिए मानो हम जानते भी नहीं उनको। सच्ची मानिए, भरत जी ने कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा। जिस समय सुना कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देने वाली मेरी मां है, उसी समय निश्चय कर लिया, आज के बाद कभी से मां नहीं कहूंगा। पापिनी कह के संबोधन किया, जा पापिनी, आज के बाद तेरे को कभी देखूंगा नहीं, माने को। साष्टांग प्रणाम किया श्री प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को, लेकिन जिस समय उसने हरि की निंदा की तो पिताश्री कह के नहीं कहा, दैत्यराज कह के संबोधन किया। दैत्यराज ऐसे संबोधन किया। विचार कीजिए, जो भगवत चरणारविंद की प्रीति में बाधक हो जाए तो चाहे कोई भी हो, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी, गुरु बल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। हमारे हृदय में निष्ठा होनी चाहिए। हमारे भगवत अनुराग में रंगे हुए संत जन ही हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, यही हमारे माता हैं, पिता हैं, क्योंकि इनकी कृपा से असली प्राण प्रीतम का परिचय मिला और उसकी प्राप्ति होती है। श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि आप देख लो, परम सुशीला स्नेहमयी प्रेम प्रतिमा देवी कैकेयी, जो श्री दशरथ जी की प्राण प्यारी थी, भगवान श्री राम जिनको बहुत प्यार करते, जो भगवान श्री राम को प्यार करती, बस मंथरा की कुसंगति के कारण हाहाकार मच गया। मूल तो प्रधानता तो भगवत लीला का ही विस्तार होना है, पर यहां दिखा रहे हैं कि मंथरा की कुसंगति ने ऐसी बुद्धि बदली कि महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं कैकेयी, तुम ऐसा वरदान मत मांगो कि राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और वो नहीं मानी, प्राण निकल गए महाराज के। वैधव्य सहना पड़ा, जीवन भर भरत जी से बिछोह सहना पड़ा कैकेयी जी को, एक कुछ क्षण मंथरा के संग का प्रभाव। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव जी माता देवहूति जी को कहते हैं कि यद्य शदभि पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैहि आस्थितो रमते जंतुस तमो विशति पूर्ववत सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्यसः क्षमा समोदमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम् ते स्वशान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्याच्छोचेषु योषित क्रीडा मृगेषु च। जो केवल जबान के स्वाद में, जो केवल जनेन्द्री के स्वाद में आसक्त है, भगवत मार्ग के पथिक को कभी भी उसका संग नहीं करना चाहिए। भगवान का आदेश है, यद्य शदभि पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमयी, शिष्ण और उदर जनेन्द्री और रसेंद्री के भोगों में जो केवल फंसा हुआ है, कोई भगवान नाम जप नहीं, भगवत चरणारविंद की आसक्ति नहीं, भगवत लीला कथा में अनुराग नहीं, भगवत सेवा में अनुराग नहीं, अगर वो हमारा रिश्तेदार है, नातेदार है, सगा संबंधी है, तो भी तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। जो प्रभु के अनुराग मार्ग का पथिक नहीं, हमें उसका संग नहीं करना चाहिए। ये हमें परहेज रखना है भगवत साक्षात्कार करने के लिए। जो शिष्णोदर परायण है, ऐसे नीच पुरुषों का संग कभी भी उपासक को नहीं करना चाहिए।
नहीं तो वो उन्हीं के समान अंधकार में नरकों को प्राप्त हो जाएगा। मानना परमार्थ मार्ग के पथिक की फिसलन बहुत जोर से होती, जैसे बालू का बंधा हुआ बांध कितनी देर अगर असावधान हुए टूटा तो पूरा टूट जाएगा। इसलिए सावधान रहना। कभी भी उपासक विषयी पुरुषों का संग न करे, भगवत चर्चा करा के अपने स्वरूप में स्थित रहना। बात अलग है, जैसे कोई डूब रहा है पानी में, आप बचाने जाइए तो आप पहले अपने बचने की हिसाब वृत्ति रखें। दूर से आप निकाह, अगर आप तैरना नहीं जानते और कूद गए तो सबसे पहले वो तुम्हें डुबोएगा, क्योंकि वो बचना चाहेगा। ऐसे ही माया में डूबा हुआ व्यक्ति है, उसे बचाना है तो नाम रूप की डोरी फेंक दो और आप दूर रहो। आप उसमें सम्मिलित मत होना, क्योंकि वो सबसे पहले तुम्हें डुबोएगा यदि पकड़े पा गया। नाम रूप की डोरी फेंक दो और उसे सहारे से, नाम रूप के सहारे से निकालो, तब बात बन जाएगी। इसीलिए देवर्षि नारद जी कह रहे, जो भोगों में लगे हुए हैं, नाना प्रकार के जो शिष्णु और उदर की अर्थात जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय की वृत्तियों में ही फंसे हुए ऐसे लोगों का संग उपासक को नहीं करना चाहिए। इनके संग से सत्य, पवित्रता, दया, मननशीलता, बुद्धि, लज्जा, स्त्री, कीर्ति, क्षमा और मन का वश में होना, इंद्रियों का वश में होना, ये सब नष्ट हो जाता है। वो माया के खिलौने बन जाते हैं। इसलिए इन सोचनीय भगवद विमुख असाधु पुरुषों का संग न करे। आज के सत्संग का सार, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग की प्राप्ति की साधना करो, उनकी आज्ञा के अनुसार रहो, उनके वचनों में संशय मत करो और पूर्ण परहेज ये रखो कि जो भगवत विमुख जन है, जिनके संग से भगवत विस्मरण हो जाए, जिनके संग से हमारी पवित्रता नष्ट हो जाए, जिनके संग से संसार प्यारा लगने लगे, ऐसे लोगों का संग त्याग दो तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा।